अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि रेफ्रिजरेटर को किस तरीके से वैक्यूम किया जाता है। तो दोस्तों, वैक्यूम करने की ज़रूरत क्यों है, वैक्यूम क्यों किया जाता है, तो इसके मुतालिक आज हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, यानी कि चाहे वो एयर कंडीशनर हो, डीप फ्रीज़र हो या फ्रिज हो, तो उसके अंदर गैस चार्ज करने से पहले उसको वैक्यूम किया जाता है। वैक्यूम करने का मकसद ये होता है कि उसकी लाइनों के अंदर से अगर कोई एयर है या कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं तो वो निकल आएँ, यानी कि निकल के बाहर निकाल दिए जाते हैं इस वैक्यूम की वजह से। तो जब हम फिर इसके अंदर गैस चार्ज करते हैं तो वो खाली सिर्फ गैस ही हो, एयर ना हो उसके अंदर, यानी कि और कोई चीज़ ना हो, सिर्फ उस लाइनों के अंदर गैस ही हो जो कि गैस डाली जाती है। तो दोस्तों, ये वैक्यूम करने का मकसद है। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे पास एक गेज मीटर होना चाहिए और एक वैक्यूम पंप होना चाहिए। अगर वैक्यूम पंप नहीं है तो जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर की मदद से भी वैक्यूम किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वैक्यूम पंप नहीं था, तो हमने एक अलग से कंप्रेसर लिया हुआ है जो कि इसी मकसद के लिए है कि उससे हम वैक्यूम भी कर सकते हैं और इसके मदद से हम एयर का प्रेशर भी दे सकते हैं। जब किसी प्रेशर टेस्ट करना हो, यानी कि लीकेज का टेस्ट करना हो कि लीक तो नहीं है, तो हम इस पंप को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, वैक्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है कि कंप्रेसर के दो पॉइंट होते हैं, दो लाइनें होती हैं। एक होती है सक्शन लाइन और एक होती है डिस्चार्ज लाइन। तो यहाँ पे हम किस लाइन पे हम लगाएंगे गेज मीटर, यहाँ पे हम जो गेज मीटर लगाएंगे वो सक्शन साइड पे लगाएंगे। यानी कि ये जो ब्लू जो लीड लगी हुई है, ब्लू चार्जिंग लाइन जो लगी हुई है, ये कंप्रेसर के सक्शन साइड पे लगी हुई है, जबकि दूसरा सिरा इसका गेज मीटर पे लगा हुआ है, यानी कि मैनीफोल्ड गेज पे। तो इसके अलावा एक और लाइन जो लगी हुई है गेज मीटर के एलपी साइड पे, यानी कि लो प्रेशर गेज पे, लो प्रेशर गेज पे जो ब्लू कलर का है इस पे लगी हुई है। तो इसके साथ लग के दूसरा जो इसका सिरा लगा हुआ है वो हमने कंप्रेसर के साथ अटैच किया हुआ है, यानी कि कंप्रेसर के साथ जो चार्जिंग लाइन होती है उसके साथ लगाया हुआ है। अब क्या रहा है, अब हम जो है कंप्रेसर को ऑन कर देंगे, कंप्रेसर को ऑन कर देंगे और ये जो ब्लू कलर वाला जो एलपी साइड वाला है इसके वाल को हम खोल देंगे, इसके वाल को हम खोल देंगे। अब जो ये क्या करेगा कंप्रेसर, ये कंप्रेसर चलेगा और ये वैक्यूम करेगा, यानी कि ये सक करेगा। अब होगा क्या कि ये जो हमने येलो कलर की जो लाइन जो लगाई हुई है कंप्रेसर के साथ, इस कंप्रेसर के साथ सारा सिस्टम, सारी लाइनें यानी कि अटैच हैं। तो वो कंडेंसर और उसके अलावा एवापोरेटर, ये इन सब से ये सक करेगा, यानी कि यहाँ से सारी जो है सक्शन होगी, यानी कि एयर जो भी पार्टिकल हैं वो आएंगे और इस चार्जिंग लाइन के थ्रू होते हुए ये जो हमने बाहर कंप्रेसर लगाया हुआ है इसमें आएंगे एयर के पार्टिकल और यहाँ से ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहेगा। हमने इसे तकरीबन 15-20 मिनट तक चलाना है। 15-20 मिनट तक हम इसको इसी तरीके से चलाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि जो गेज की सुई ज़ीरो है, ज़ीरो से ये नीचे आई हुई है, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है 10, 20, 30, यानी कि जब भी इस तरीके से हो, यानी कि ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ये वैक्यूम हो रही होती है। और आपको मालूम है कि जब हम किसी में प्रेशर देते हैं तो ये सुई ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन अभी ये नीचे की तरफ आ रही है। तो नीचे की तरफ जब भी आए, ये वैक्यूम जब करते हैं तब ही ये आती है। तो दोस्तों, जब हम 10-15 तकरीबन 20 मिनट हम इसको चलाएंगे तो उसके बाद हमने ये ब्लू वाले वाल को बंद कर देना है, बंद कर देना है। ये यहीं पे स्टॉप रहेगी, ये सुई आगे नहीं जाएगी अगर वैक्यूम नहीं टूटेगा। तो अगर ये आगे चले जाती है तो उसका मतलब है कि वैक्यूम टूट गया है, आपको दोबारा वैक्यूम करना होगा।
तो इसके बाद आपने ये जो ब्लू कलर की जो कंप्रेसर के साथ लगी हुई है, इसको उतार के आपने लगा देना है जो कि सिलेंडर होगा जिसमें गैस है, यानी कि फिर गैस आपने चार्ज कर देनी है। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका है कि किस तरीके से वैक्यूम किया जाता है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, डीप फ्रीज़र हो या एयर कंडीशनर का कोई भी सिस्टम हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।